हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। अनदर सेशन ऑफ VMware वर्चुअलाइजेशन। एज वी नो दैट टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे हमने अभी तक आई थिंक अप टू मोर देन 70 वीडियो अपलोड कर चुके हैं रिलेटेड टू VMware वर्चुअलाइजेशन, जिसमें से कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस और कुछ स्टेप या कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी हमने अपलोड कर रखे हैं। मीन्स एक कंप्लीट पैकेज वर्चुअलाइजेशन के केस में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आई थिंक जो टीच मी क्लाउड के ऊपर प्लेलिस्ट है वो इनफ है एक तैयारी के लिए, कि अगर आप बिल्कुल बेस से समझना चाहते हैं VMware के बारे में, सो आई थिंक प्लेलिस्ट इज इनफ टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्चुअलाइजेशन। सो बेसिकली आज का जो एजेंडा है, आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन मैनेज, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर vCenter इन्वायरमेंट। एज यू नो दैट जब भी हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करते हैं, स्पेशली वर्चुअलाइजेशन के केस में, सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको VMs की भी सिक्योरिटी और उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ESXi और साथ ही साथ जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है vCenter सर्वर, उसको भी प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, राइट। सो बेसिकली इस वीडियो का एजेंडा ये है कि इसमें हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कि कैसे आप अपने vCenter सर्वर का बैकअप क्रिएट करते हैं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू नो दैट vCenter सर्वर का रेप्लिका भी तैयार किया जा सकता है, थर्ड पार्टी टूल के थ्रू उसका बैकअप भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम अभी कोई भी थर्ड पार्टी टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो vCenter सर्वर का मैनेजमेंट पोर्टल है, जो मैनेजमेंट ऑप्शन दिखाई पोर्टल हम जो एक्सेस करते हैं, उसके जरिए एक FTP प्रोटोकॉल या एक SMB प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके अपने पूरे के पूरे सर्वर का बैकअप, सर्वर की फाइल्स का बैकअप किसी नेटवर्क लोकेशन में इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि इन केस कभी अगर vCenter सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मीन्स डाउन हो जाता है या फिर vCenter सर्वर हमारा काम करना बंद कर देता है, तो उस केस में किस तरीके से आप अपने vCenter सर्वर का बैकअप लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रिस्टोर आवर vCenter सर्वर। सो दिस इज आवर एजेंडा, दिस इज आवर मोटो टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो चलिए, आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मूव करते हैं अपने पोर्टल पे, और नॉट पोर्टल, vCenter सर्वर की इन्वेंट्री पे, और आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप अपने vCenter सर्वर का बैकअप क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे इसको रीस्टोर किया जाता है। सो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू डेस्कटॉप स्क्रीन और डिस्कस करते हैं स्टेप के बारे में। ओके एवरीवन, सो अभी हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये जो बैकअप हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, मीन्स अपने vCenter सर्वर का, उसमें क्या क्या प्रीरिक्विजिट होती है और क्या स्टेप हम इस्तेमाल करेंगे टू सेटअप अ vCenter सर्वर बैकअप। यू नो दैट कि अगर हम बात करें अपने इस प्लेलिस्ट में, तो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम है कि हम बैकअप और रिकवरी के बारे में देखें कि कैसे अपने vCenter सर्वर का बैकअप और फिर इसको किस तरीके से हम रिस्टोर करने का काम करते हैं। सेटअप पे एक बार देख लेते हैं कि सेटअप पे क्या क्या हमने इस्टेब्लिश कर रखा है। तो हमारे पास एक ESXi होस्ट है, एंड इसी ESXi होस्ट की हेल्प से हमने एक vCenter सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है। द ESXi होस्ट IP एड्रेस इज स्टार्टेड फ्रॉम 192.168.12। दिस इज़ आवर ESXi होस्ट नेम, होस्ट IP एड्रेस, और यहाँ पे इसी ESXi की हेल्प से हमने अपना vCenter सर्वर, यानी आप बोल सकते हैं अप्लायंस को इस्टेब्लिश कर रखा है। जो वर्जन है हमारे पास vCenter सर्वर का वो है 7.0, और आर एजेंडा टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू कॉन्फ़िगर द बैकअप। तो बैकअप के लिए एज पर द नेम सजेस्ट एन नंबर ऑफ ऑप्शन है अपने पास बैकअप तैयार करने के लिए। थर्ड पार्टी टूल की हेल्प से आप बैकअप तैयार कर सकते हैं, रिस्टोर स्टैब्लिश कर सकते हैं, रेप्लिकेशन बना सकते हैं, राइट। बट अभी हम यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी टूल नहीं इस्तेमाल करेंगे, और अपने इस vCenter सर्वर का बैकअप इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे ओवर FTP सर्वर या फिर SMB पर, या फिर आपके पास कोई URL है जिस पे आप अपने इस vCenter सर्वर का डाटा रखना चाहते हैं, बैकअप रखना चाहते हैं, वो सभी स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ vCenter सर्वर के एक्सेस करने के तरीके के बारे में। अगर आपको याद होगा, vCenter सर्वर को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, दो तरीके से इसको एक्सेस किया जा सकता है। एक ऑप्शन ये होता है vCenter सर्वर मैनेजमेंट, VMware vCenter, ठीक है, सर्वर मैनेजमेंट। एक तो आप इसका मैनेजमेंट पैनल ओपन कर सकते हैं। दूसरा जो स्टेप होगा, टू एक्सेस द VMware vCenter, ठीक है ना,
इन्वेंट्री। दोनों में गैप क्या है? इसमें हम मैनेजमेंट का काम करते हैं, मीन्स अपने वी सेंटर सर्वर को मॉनिटर करना, ठीक है, इसका बैकअप तैयार करना, और उसका स्टेटस, मीन्स क्या स्टेटस है आपके वी सेंटर सर्वर का, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट पैनल पे मिल जाती है। यहीं पे अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो बाकी के जितने भी टास्क हैं, आप क्लस्टर बनाना चाहते हैं, आप डेटा सेंटर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप इसमें क्लोन बनाना, टेम्पलेट बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इन्वेंट्री पे फाइंड होती हैं। क्लियर? तो चलिए मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ कि अपने पास जो सेटअप है वो क्या क्या हमने इस्टेब्लिश कर रखा है। सबसे पहले हम अपने वी सेंटर सर्वर को एक्सेस करते हैं, एंड वी सेंटर सर्वर को हमने ESXi होस्ट पे इस्टेब्लिश कर रखा है, तो डेफिनेटली वी जस्ट नीड टू ओपन आवर ESXi होस्ट। यहाँ पे हमने ESXi होस्ट इंस्टॉल कर रखा है 7.0.2, 13 गीग ऑफ रैम और 192.168.1.12, ठीक है। और इसी ESXi होस्ट में हमने क्या इंस्टॉल कर रखा है? आई इंस्टॉल्ड 192.168.1.12, और इसको हम रूट से लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने वी सेंटर सर्वर को इस्टेब्लिश कर रखा है, ठीक है। इट इज़ इन प्रोग्रेस। और ये अपने पास जो पैनल है, ये जो पैनल आपको दिखाई पड़ रहा है, विच इज़ कंसिडर एज ए मैनेजमेंट पैनल। और दूसरा, अगर हम आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो ये हमारा जो है ये इन्वेंट्री पेज कहलाएगा। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, वी आर एबल टू एक्सेस बोथ। दोनों सर्विसेज हम यहाँ पे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, बट एजेंडा यहाँ पे है मैनेजमेंट की हेल्प से बैकअप को कॉन्फ़िगर करना। और मैनेजमेंट पैनल ओपन करने के लिए जो आपकी आईपी एड्रेस है वी सेंटर सर्वर की, सेम आईपी एड्रेस के बाद कोलर लगा के 5480 अगर आप मेंशन करते हैं तो आपको मैनेजमेंट पैनल ओपन होता है। अगर यहीं पे 192.168.1.125 कोलन करके अगर आप 443 मेंशन करेंगे तो ये आपको इन्वेंट्री वाले पेज पे पहुंचाएगा, जहाँ से आप ESXi और वी सेंटर सर्वर, क्लस्टर, क्लोन, टेम्पलेट, ये सारी चीज़ें जहाँ से मैनेज करते हैं वो आपका 443 पे लॉगिन करेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है? आप देखिए ये इन्वेंट्री का पैनल है और ये हमारा मैनेजमेंट पैनल है। दोनों में गैप बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। जो बैकअप है, बैकअप आप देखिए यहाँ पे आपके मैनेजमेंट वाले पैनल पे लास्ट में एक बैकअप का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, और इस बैकअप की हेल्प से हम अपने इस ऑप्शन की हेल्प से अपने वी सेंटर सर्वर का बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे। चलिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट है वो देख लेते हैं। बैकअप पे आ गए और यहाँ पे HTTP, FTP, TFTP है ना, NFS, SMB, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपके नेटवर्क स्टोरेज को असाइन करने के लिए। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हम एक यहाँ पे नेटवर्क स्टोरेज यानी कम से कम एक फ़ाइल सर्वर या फिर SMB सर्वर इस्टेब्लिश करें। तो हम यहाँ पे एक फ़ाइल सर्वर इस्टेब्लिश करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वर 2016, और इस फाइल सर्वर की मदद से हम अपना वी सेंटर सर्वर का बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये एक अलग कंप्यूटर है, अलग एक सर्वर 2012 मशीन है जिसको हमने प्लान किया है कि इस पर FTP सर्विस इंस्टॉल करेंगे और फिर उस FTP सर्विस को, उस FTP फोल्डर का इस्तेमाल करेंगे टू स्टोर आवर डेटा, टू स्टोर आवर बैकअप ऑफ वी सेंटर सर्वर बेसिकली। चलिए ये लॉगिन कर लिया हमने, और यहाँ पे हमें क्या करना है ना, बैकअप FTP इस्टेब्लिश करने के लिए, सो यू नो दैट इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, राइट। तो सर्वर मैनेजर ओपन करिए और इस पे एक छोटी सी सर्विस है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, उसको इंस्टॉल करते हैं ताकि हम अपना बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकें आसानी से, FTP की लोकेशन पे अपना डेटा रख सकें जो भी हम बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे अपने वी सेंटर सर्वर का। क्लियर? तो दिस इज़ द पेज ऑफ डैशबोर्ड ऑफ आवर सर्वर 2016, ऐड रोल एंड फीचर्स। रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करने के बाद ये रीडायरेक्ट करेगा हमें नंबर ऑफ़ रोल्स या फीचर्स जो भी अवेलेबल हैं उनके उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट, और यहाँ पे हमें IIS सर्विस यानी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज चेक मार्क करेंगे।
इसके साथ ही साथ आपका FTP का पैनल आ जाएगा, ठीक है। सर्वर रोल फीचर्स में जाएंगे इसके बाद, तो FTP आप देख सकते हैं यहाँ पे। FTP वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसी के अंदर आ जाएगा, सेपरेट हमें इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे वेब सर्वर में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। FTP देख लेते हैं। FTP सर्विस को आप चेक मार्क कर दीजिए ताकि आप FTP के थ्रू डेटा को शेयर कर सकें। यहाँ पे चेक मार्क किया हमने, नेक्स्ट किया और इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो ये हमने पहला स्टेप इस्तेमाल किया। डेस्टिनेशन पॉइंट बना रहे हैं जहाँ पे हम अपने vCenter सर्वर के बैकअप को स्टोर कर पाएंगे नेटवर्क के ऊपर, ताकि इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाती है vCenter सर्वर के केस में, तो वी आर एबल टू एक्सेस द डेटा, वी आर एबल टू रिकवर आवर vCenter सर्वर। एक से 2 मिनट का टाइम लगेगा, लेट्स वेट, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद फिर मूव करेंगे। एक एक स्टेप आपको ध्यान में रखना है बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। VMware में काफ़ी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और आपने काफ़ी ज़्यादा उसको अप्रिशिएट भी किया, थैंक यू सो मच। लाइक किया आपने और अच्छा खासा व्यूज़ भी आया है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आपको इससे बेनिफिट मिल रहा होगा, राइट, VMware की सीरीज़ से। तो इसमें एक पॉइंट और ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ बैकअप के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। रेप्लिका भी बताएंगे, बट रेप्लिके के लिए लेट मी क्रिएट वन मोर vCenter सर्वर एंड फिर दोनों के बीच में रेप्लिका इस्टेब्लिश करेंगे, या फिर थर्ड पार्टी टूल के थ्रू रेप्लिका तैयार करेंगे, लाइक Veeam बैकअप हो गया, NetApp हो गया, तो इनके थ्रू भी हम अपना रेप्लिकेशन तैयार कर सकते हैं। चलिए, ऑलमोस्ट इंस्टॉल है और ये अपने पास पेज है, पेज पे कॉन्फ़िगरेशन का पैनल, और ये आपसे पूछेगा कि कौन सा प्रोटोकॉल आपके पास है, राइट। तो प्रोटोकॉल की तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ पे vCenter सर्वर की। चलिए, मीनवाइल छोटे मोटे काम यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। IP config 1.2 सर्वर की IP एड्रेस आपको कंफर्म करनी है, तो यहाँ पे सर्वर की IP एड्रेस देख लेते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पे सर्वर की IP और आपका जो vCenter सर्वर है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी ये पाथ जो है एक्सेप्ट करेगा। 150, तो और हमारे vCenter सर्वर की IP एड्रेस क्या है, 192.168.1.125 आई थिंक, है ना। चलिए, रिप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब कि कम्युनिकेशन तो है। तो आपको केवल FTP सर्विस क्रिएट करनी है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, FTP के जरिए उस फोल्डर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी शेयर करने का काम करेंगे। चलिए, यहाँ पे IaaS सर्विस प्लस FTP दोनों इंस्टॉल हो गया है। अब आप फटाफट एक फ़ोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, है ना, C टाइप में ही फ़ोल्डर बना लेते हैं, या देखते हैं कोई दूसरी ड्राइव है उसमें हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और उस फोल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे अपने vCenter सर्वर के बैकअप के लिए। चलिए, यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क mgmt.msc, ठीक है, एक सेपरेट ड्राइव बना लेते हैं, पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं ताकि FTP का हम डेटा सेपरेट रख सकें। आई डोंट वांट टू मिक्स अप विद आवर C ड्राइव में उसको हम इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। तो E ड्राइव है बट कैपेसिटी इज जस्ट 5 GB, तो इतना तो काम नहीं चल पाएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट, और इसमें थोड़ा सा स्पेस हम और इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ करने के लिए एक स्टैंड वॉल्यूम पे जाएंगे, सॉरी श्रिंक वॉल्यूम पे जाएंगे, नॉट एक स्टैंड पे जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन हमें यहाँ पे कैप्चर करना है। तो आप अपने केस में डायरेक्टली फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पे हमने C ड्राइव हटा करके D ड्राइव में डेटा रखने का प्लान किया है, या अदर पार्टीशन में प्लान किया है, इस वजह से हमें ये टास्क परफॉर्म करना पड़ रहा है।
15,000 यानी हमारे पास 20 GB का डेटा हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। और इस 20 GB का जो स्पेस है इसमें हम पार्टीशन करके एक फ़ोल्डर बनाएंगे और जिसको FTP के ज़रिए शेयर करने का काम करेंगे। चलिए, इट इज़ इन प्रोग्रेस। ई ड्राइव क्रिएट हो गया और इसी ई ड्राइव के अंदर एक आप फोल्डर बना लीजिए। फोल्डर का नेम कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया विद द नेम ऑफ FTP, दैट्स इट, नो नीड टू डू एनीथिंग। और अब आ जाइए आप डैशबोर्ड पे, सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड पे। सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड पे जाने के बाद वी नीड टू कॉन्फ़िगर FTP सर्विस, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विस को कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर जो FTP फोल्डर हमने डिसाइड किया था उसको हम शेयर करने का काम करेंगे। टूल्स पे आ जाइए। टूल्स पे आने के बाद आप जाएंगे इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ओपन करेंगे। इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ओपन करने के बाद वी जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर द स्टेप्स। जो भी स्टेप है वो हम फॉलो करेंगे। चलिए, इंस्टॉलेशन के बाद आप इंटरनेट इन्फॉर्मेशन ओपन करेंगे, IIS सर्विस ओपन करेंगे तो ये ऑप्शन मिलेगा। अब फटाफट FTP पे क्लिक करिए और FTP पे एक साइट बना लेते हैं। राइट क्लिक करते ऐड वेबसाइट FTP का, तो ओपन FTP। ऐड वेबसाइट, ऐड FTP वेबसाइट, सॉरी यहाँ पे राइट क्लिक करके नाम दे देते हैं यहाँ पे बैकअप के नाम से। और फिजिकल पाथ में जो आपने फोल्डर डिसाइड किया था वो आप फोल्डर डिसाइड कर देंगे, शेयर कर देंगे। फिजिकल पाथ पे क्लिक करिए, ये रीडायरेक्ट करेगा आपके सिस्टम पे। तो जो आपने फोल्डर डिसाइड किया था, जो क्रिएट किया था, उस फोल्डर का पाथ प्रोवाइड कर दीजिए। तो हमने आई थिंक इसको रखा था D ड्राइव में। चलिए, दिस PC और सॉरी यहाँ पे E ड्राइव है, E ड्राइव ओपन किया हमने और FTP नाम का फोल्डर बनाया था। आप इसको करिए ओके। नेक्स्ट E:FTP बैकअप। नेक्स्ट ऑल असाइन द IP एड्रेस 21 पोर्ट सभी के लिए अप्लीकेबल है। रिक्वायर्ड SSL, नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ SSL, कुछ भी हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं देना चाहते। एनोनिमस, ऑल द यूजर, क्योंकि हम टेस्टिंग पर्पज के लिए रीड एंड राइट दोनों परमिशंस लगाना है। एंड अप्लाई, फिनिश कर देंगे। ये आपका FTP क्लियर हो गया। तो अब FTP का फोल्डर FTP पाथ दे करके कनेक्ट कराने के बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने जो FTP वगैरह सेटअप किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और देन लास्ट स्टेप में क्या करना है, आपका बैकअप नाउ पे क्लिक कर देंगे। और बैकअप नाउ पे अगेन यू नीड टू प्रोवाइड द पाथ, जो आपने पाथ प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया हमने बैकअप का FTP सर्वर 2012 में। और ये यूज़र ID पासवर्ड आप प्रोवाइड करिए, ठीक है, उस कंप्यूटर का यूज़र ID पासवर्ड जिसको आपने FTP कॉन्फ़िगर किया है। आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एनी इनक्रप्शन पासवर्ड। आप स्टार्ट पे क्लिक करिए। कम्युनिकेशन होगा जो आपका FTP लोकेशन है और आपका जो बैकअप है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन में डेटा रखना ही स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जो भी इसके पास अवेलेबल स्पेस है, जो भी मतलब vCenter सर्वर में अवेलेबल स्पेस होगा जिसका बैकअप आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, वो इनडायरेक्टली कहाँ पे चला जाएगा, FTP के लोकेशन पे। तो मीनवाइल मैं आपको FTP का लोकेशन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे FTP हमने इस्टेब्लिश किया है सर्वर 2012 पे, 2016 कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी। और VMware वर्कस्टेशन के वर्चुअल मशीन में हमने इस्टेब्लिश किया है फोल्डर। और यहाँ पे एक D ड्राइव है, D ड्राइव के अंदर हमने एक इस्टेब्लिश किया है फोल्डर विद नेम ऑफ FTP। सो इस पर्टिकुलर लोकेशन में आपका डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। सो उम्मीद है कि ये सभी स्टेप आपको सही आसानी से समझ में आ गए होंगे।
कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट करिए, डेफिनेटली हम आपके कमेंट को का रिप्लाई देंगे और आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। अभी ये बैकअप है, इट इज़ इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा बैकअप स्टार्ट होने में, और बैकअप कंप्लीट होने के बाद हम आपको प्रॉपर तरीके से दूसरी वीडियो में, दूसरे पार्ट में डिफाइन करेंगे कि कैसे आप इसको रीस्टोर करते हैं, राइट? तो प्लीज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट योर ऑन प्रैक्टिकल and do subscribe Teach Me Cloud YouTube channel. We'll connect soon with next video. Take care. Bye bye.